आपको लगता है ये सभी चीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, और करता है तो कैसे करता है, अगर इसको शॉर्ट में बताना चाहे तो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है, थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस इज इक्वल टू अट्रैक्शन। तो हमने थॉट समझ लिए हैं, इमोशंस भी हम समझ पा रहे हैं, बट एक्शंस कहाँ आते हैं? एक्शन एक होता है कि भाई आप फिजिकली जो कर रहे हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या है कि सोचते रहते हैं गोल्स के बारे में, बट यू गेट वॉट यू आर। अगर आपका डिजर्विंगनेस नहीं है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करने वाला आपके लिए। मेरे पास एक इंसान आता है, मुझे कहता है सर मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, बीवी चाहिए, आपके पास कोई टेक्निक है? मैंने कहा है, लेकिन पहले तू ये बता कि तुझे क्या क्वालिटीज़ चाहिए तेरे लाइफ पार्टनर में। मुझे कहता है सर मुझे है ना एक सीधी सादी सुशील सरल स्पिरिचुअल बीवी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तू ये बता कि तू एक सीधा सादा सुशील सरल स्पिरिचुअल इंसान है। हाँ। अब लोगों को क्या लगता है कि बस मैं सोच लूँगा, गोल सेट कर लूँगा, मिल जाएगा। बट भाई जो तुम नहीं हो वो तुम्हें मिलने ही नहीं वाला है। तो अपना डिजर्विंगनेस क्रिएट करना मतलब क्या हुआ कि अगर आप BMW खरीदना चाहते हैं, बंगला बनाना चाहते हैं, अगर आप 100 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो सवाल अपने आप से ये पूछो कि उसके लिए मेरे अंदर कैसा स्वभाव होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और आदतें होनी चाहिए। अगर वो मैं क्रिएट कर लूँगा ना, तो वो सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्रिएट हो ही जाएगी। और जब BMW आपके घर आती है ना, तो BMW आपका अचीवमेंट नहीं है, उसको पाने में आप जो इंसान बने हैं वो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सही बात है। आई थिंक भी ब्रेन ट्रेसी भी ऐसी कुछ बोलते हैं इससे रिलेटेड कि फर्स्ट मिलियन इज़ द हार्डेस्ट एंड द सेकंड इज़ इनएविटेबल, बिकॉज जब आप फर्स्ट मिलियन कमाते हो तो उसके प्रोसेस में आप जिस तरीके के इंसान बन जाते हो ना, वो मेक श्योर करता है कि आप और बहुत सारे मिलियंस कमा ही लोगे, क्योंकि आपने इतना सीख लिया, आपने माइंडसेट डेवलप कर लिया, मे बी स्किल सीख लिया, मे बी वो कनेक्शन क्रिएट कर लिया, एंड दैट इज़ व्हाट सक्सेस इज। कई बार लोग होता है वो मिलियन सक्सेस नहीं, मिलियन सक्सेस नहीं, वो इंसान जो हम बने एब्सोल्युटली। प्रोसेस में वो सक्सेस है। और कई बार वो चीज़ पे लोग फोकस नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिसिंग माइंड के ऊपर समरी बुक बनाई थी, जहाँ पे वही कई बार सब लोगों का फोकस क्या होता है, रिजल्ट्स पे होता है, टैलेंट पे फोकस होता है कि यार स्नेह भाई बहुत टैलेंटेड है, क्या बातें करते हैं स्टेज पे, लोगों को रुला देते हैं, इमोशनल कर देते हैं। वो टैलेंट और रिजल्ट पे फोकस होता है, इन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया है। बट फोकस, और इस पे फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे कि स्नेह भाई कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कितने सालों से उन्होंने ये चीज़ करी, कितने सारे लोगों से बात करे, कितने लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस किया। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस वो आज भी कर रहा है। आज भी जैसे कि उन्होंने बताया सुबह उठ के मैं ये करता हूँ, ही इज़ डूइंग दैट प्रैक्टिस फ्रॉम सो मैनी ईयर्स एंड ही इज़ कैरिंग ऑन दैट। जितने भी सक्सेसफुल एथलीट्स होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, सबके अंदर यही होता है। रिजल्ट आते हैं, लेकिन उनका फोकस हमेशा प्रैक्टिस पे होता है। रोनाल्डो भी अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं कि यार कभी अच्छा टाइम आता है, कभी गोल्स जाते हैं, कभी नहीं जाते, लेकिन व्हाट आई डू, आई गो बैक टू द जिम, आई वर्क आउट, आई डू दिस एंड दैट। मैं करते रहता हूँ बिकॉज वही चीज़ मेरे कंट्रोल में है, और वो वही कर दूंगा तो अपने आप रिजल्ट भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। और कहीं ना कहीं यही पूरा क्रक्स है, प्रैक्टिस है ना। एक वर्ड मुझे लगता है ये बहुत अंडररेटेड वर्ड है, प्रैक्टिस। ये चीज़ पे अगर आप काम करने लग गए, हर चीज़ एक प्रैक्टिस है। ये पॉडकास्ट मेरे लिए एक प्रैक्टिस है, मेडिटेशन हमारे लिए एक प्रैक्टिस है, जहाँ पे हम और फोकस्ड और डिस्टिल्ड होने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के ऊपर स्नेह भाई मैं चाहूँगा कोई एक फाइनल मैसेज आप देना चाहोगे इस बात से रिलेटेड कि प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप, और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कितना रहा है? जब आप ये वर्ड कह रहे हैं प्रैक्टिस, तो मैं ये मानता हूँ कि उससे परे और कुछ है ही नहीं। मैं उसमें से भगवत गीता की एक बात करना चाहूँगा। लोगों ने सुना होगा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग ये मानते हैं कि भाई हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, और यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सर गोल सेट नहीं करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, तो किसके लिए मेहनत करें। तो इसका लॉजिक ये है कि कभी कभार हम गोल से कितने दूर है, रिजल्ट मिला नहीं मिला, उसमें ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। वो नहीं करना है, हमें बस अपने कर्म करते रहना है, एक्शन लेते रहना है। जो आपने रोनाल्डो का सही एग्जाम्पल दिया, रिजल्ट क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता, आप वो करते रहो जो करना ज़रूरी है और सही है, बाकी सब छोड़ दो, नतीजे आएंगे आपके फेवर में। ट्रू। तो ये जितनी भी बातें मेन रिलीजियस बुक्स में, किताबों में बताई गई ना, वो सब अगर हज़ारों साल से आ रही है, आज भी चल रही है, आज भी लोग उसके बारे में बात करें, मतलब कुछ तो दम है उस बात पे। तो उस चीज़ की भी वैल्यू हमें करना चाहिए, उसे प्रैक्टिस, अगेन उसकी भी प्रैक्टिस करके देखना चाहिए कि वो जो बातें बोल रही है कितना आप अपनी लाइफ में ला के देखो। और आई थिंक बहुत यस। बड़े बड़े चैलेंज आपको रिजल्ट इससे दिखे, रिजल्ट दिख ही जाएगा। फिर जब फोकस इस पे नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला फिर वो देना भी चालू कर देता है। ये करेक्ट। काइंड ऑफ पैराडॉक्स ऑफ लाइफ है जो मुझे लगता है, बट हाँ बहुत बहुत पावरफुल पैराडॉक्स है। स्नेह भाई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू, इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू टॉक टू यू। स्नेह भाई की लाइफ काफ़ी इंस्पायरिंग है, मुझे वन ऑफ द बेस्ट इंसान लगते हैं जिनसे हम सबको सीखना चाहिए। बिकॉज क्यों, अगेन एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। स्नेह भाई का ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ के ऊपर बात करना है, सिर्फ पैसे के बारे में बात करना है। इनकी एक बात मुझे सबसे अच्छी ये लगती है कि ही टॉक्स अबाउट एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन वन अ पर्सनस लाइफ, जो एक बैलेंस क्रिएट करता है, एक व्हील ऑफ लाइफ जो आपने बताया, जिससे आपकी ज़िंदगी की एकदम स्मूथली चल सकती है
बिना ज़्यादा हिले डुले। तो वो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे आपकी भाई स्नेह भाई। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अगर आपको कोई और क्वेश्चन होगा स्नेह भाई से, कुछ पूछना है कोई और स्पेसिफिक चीज़ों में, अगर आपको लगता है जाना चाहिए स्नेह भाई से और बातें करनी चाहिए, मे बी NLP के बारे में। अच्छा, स्नेह भाई के पास काफ़ी सारी डिग्रीज भी है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर मैं पूछना चाहूँगा। स्नेह भाई, जी। आपके पास बहुत सारी डिग्रीज है, वो नक्षत्र भाई ने मुझे बताया, आपने NLP सीखा है, हिप्नोसिस सीखी है और बहुत सारी चीज़ें आपने सीख के रखी है। उसमें से सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है कि ये वाली चीज़ सीख के सबसे अच्छा लगा था मुझे? आई बिलीव पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, हाँ। बिकॉज वो हमें समझाता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं जो एक्चुअली हम बाहर खोज रहे हैं। ओके। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है कि भगवान ने अपने आप को कभी छुपाने की कोशिश करी, क्योंकि भाई इतने सारे लोग हर दिन परेशान करने आ रहे हैं, तो बोले मैं कोशिश करता हूँ कि इधर पहाड़ के ऊपर बैठ जाओ, हाँ। तो वहाँ पे लोग नहीं आएंगे। तो लोग उधर भी पहुँच गए। हाँ। फिर सोचा कहीं नदी के अंदर बैठ अभी जाता हूँ, बोले तो बोले वहां पर भी नदी में भी लोग आने लगे। हाँ। फिर सोचा कि कहीं सागर के बीचों बीच लोग पहुंच गए, लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। हाँ। फिर ऊपर वाले को लगा कि काम करता हूं मैं इंसान के अंदर जाके बैठ जाता हूँ, अच्छा। उधर वो नहीं खोजने वाला। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे अंदर ही सारी अनंत शक्तियां छुपी हुई है, हम हर जगह से बाहर उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई बिलीव कि व्हेन यू नो व्हाट पावर यू हैव इनसाइड यू, then you can do Sky is the anything with limit. your life. Right. Yeah. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।